बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 जून 2024 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक के हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। इन्फो टीवी चैनल आता है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज के लिए अब तक 15 लाख से ज़्यादा आज़मीन मक्का मुकर्रमा पहुँचे हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा अब तक 15,47,295 आज़मीन बैरून मुल्क से सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। तबक वेबसाइट के मुताबिक ये बहरी, बर्री और फ़ज़ाई रास्तों से आने वाली तादाद 10 जून तक की है। महकमा पासपोर्ट ने कहा 14,83,312 आज़मीन फ़ज़ाई रास्तों से आए थे, 59,273 आज़मीन बर्री रास्तों से, जबकि 4,710 आज़मीन बहरी रास्तों से पहुँचे हैं। महकमा पासपोर्ट ने कहा कि सऊदी अरब की तमाम सरहदी चौकियों पर इजाफी अमला तैनात कर दिया गया है, जबकि आने वाले आज़मीन को हर तरह की सहूलत फराहम की जा रही है। शाही मेहमानों की मस्जिद हरम आमद के लिए 24 घंटे की शटल सर्विस। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने खादम हरम शरफ़ैन के प्रोग्राम के तहत शाही मेहमानों के लिए 24 घंटे की फ्रीक्वेंसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फराहम किया है। खादम हरम शरफ़ैन प्रोग्राम के तहत खिदमत के लिए की जाने वाली कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर आज़मीन को उनकी रहाइश से मस्जिद हरम तक आमद-ओ-रफ्त की सहूलत फराहम की जाती है। वज़ारत इस्लामी अमूर का कहना है कि बस सर्विस की फराहमी का मकसद आज़मीन हज को मस्जिद हरम और अपनी रहाइश तक आमद-ओ-रफ्त में सहूलत फराहम करना और सड़कों पर रश कम करना है। शाही मेहमानों ने मस्जिद हरम तक आमद-ओ-रफ्त को आसान बनाने के लिए बस सर्विस पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि शाह सलमान और वली अहद की क़यादत में सऊदी अरब की सलामती के लिए दुआ गो हैं। वाज़ेह रहे सऊदी वज़ीर इस्लामी अमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख की हदायत पर शाही मेहमानों की खिदमत के लिए कायम कमेटियाँ आज़मीन की आमद के तरीक़ाकार को आसान बनाने, उनकी क़याम ताम और आमद-ओ-रफ्त के अलावा तमाम दीगर सर्विसेज भी फराहम कर रही हैं। उर्दन से सऊदी टीम को 2 गोल से शिकस्त। फीफा वर्ल्ड कप और एशिया कप के क्वालिफाई मैच के आखिरी राउंड में सऊदी कौमी टीम को उर्दन टीम से 1 गोल के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त हो गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक उर्दन ने मैच में कामयाबी के बाद ग्रुप की सदारत अपने नाम कर ली। मैच के आगाज़ के बाद 16वें मिनट पर सऊदी टीम ने अपना पहला गोल किया, जो मैच के शुरू से दबाव का नतीजा था। सऊदी गोल के बाद उर्दनी टीम चौकन्ना होगी और मुसलसल कोशिशों के बाद 27वें मिनट पर गोल करके मैच बराबर कर दिया। अभी मैच में अपने 33वें मिनट में ही था कि सऊदी गोलकीपर मोहम्मद अल अवैस जख्मी हो गए, जिन्हें मुतबादिल गोलकीपर अहमद अल कसार से तब्दील करना पड़ा। मैच के पहले राउंड के इजाफी वक्त में उर्दनी टीम ने अपना दूसरा गोल भी कर दिया। मैच के दूसरे हाफ में सऊदी टीम ने नतीजा बराबर करने की भरपूर कोशिशें की, मगर उसके तमाम अटैक उर्दनी गोलकीपर की वजह से नाकाम रहे। इसी तरह मैच 1 गोल के मुकाबले में 2 गोल पर ख़त्म हो गया और इस कामयाबी के बाद उर्दन की टीम को 13 पॉइंट और गोल के फ़र्क की वजह से ग्रुप की सदारत मिल गई, जबकि 13 पॉइंट के ही साथ सऊदी टीम दूसरे नंबर पर आ गई। ज़ेरे इलाज 18 आज़मीन तिबी निगरानी में मदीना से मक्का मुंतकिल। मदीना मुनव्वरा महकमा सेहत से शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज 18 बीमार हाजियों को एम्बुलेंस के ज़रिए मदीना से मक्का मुकरमा मुंतकिल किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, वहाँ से 12 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जो ज़ेरे इलाज आज़मीन के साथ मेडिकल स्टाफ भी हैं। महकमा सेहत ने कहा कि मज़कूरा मरीज़ आज़मीन को अरफात की जबल रहमत हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा। ज़ेरे इलाज आज़मीन की मुंतकली में 31 गाड़ियाँ इस्तेमाल की गई हैं, जिनमें मेडिकल स्टाफ के अलावा तमाम ज़रूरी सामान भी मौजूद था। ज़ेरे इलाज आज़मीन के साथ तिबी अमले की तादाद 133 शामिल है, जिनमें डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ शामिल हैं। महकमा सेहत ने कहा कि ज़ेरे इलाज आज़मीन को तिबी निगरानी में हज भी करवाया जाएगा। हज सीज़न की कवरेज मक्का में मीडिया फोरम का इफ्तिताह। सऊदी वज़ीर इत्तलाआत सलमान अल दोसरी ने वज़ारत हज और उम्रा और ज़ियाफ़ुर रहमान प्रोग्राम के इश्तराक से मक्का मुकर्रमा में हज मीडिया फोरम का इफ्तिताह कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक मीडिया फोरम वो 16 जून तक जारी रहेगा, जिसका मकसद हज कवरेज के लिए आने वाले मीडिया वफूद को सहूलत फराहम करना है। वज़ारत इत्तलाआत की जानब से इस साल हज सीज़न की कवरेज के लिए 150 मुकामी और बैनुल-अक़वामी मीडिया हाउसेस से 1500 से ज़ायद नुमाइंदगान वो मीडिया फोरम की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अलहदा किए जाने वाले सियामी बच्चों के वालिदैन हज करने पहुँच गए। खादम हरम शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की मेज़बानी में अलहदा किए जाने वाले सियामी बच्चे और उनके वालिदैन हज की सआदत हासिल करने जद्दा पहुँच गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक काफ़िले में 22 लोग शामिल हैं, जिनमें 14 साल पहले अलहदा किए जाने वाली शामी लड़की सारा भी शामिल है। शाही मेहमानों ने जद्दा आमद पर मीडिया से बात करते हुए खादम हरम शरफ़ैन और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया।
कुवैती वली अहद जो है जद्दा पहुँच गए। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान मंगल को कुवैती वली अहद शहज़ादा जो शेख सब्बाह खालिद अल हमद अल सब्बाह हैं उनका इस्तकबाल किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुवैती वली अहद को सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया। वाज़ेह रहे कि कुवैती वली अहद शेख खालिद अल हमद अल सब्बाह का ओहदा संभालने के बाद ये पहला गैर मुल्की दौरा है। फाइनल एग्ज़िट के लिए कम अज़ कम कितनी मुद्दत होनी चाहिए? सऊदी अरब में जो रहायशी कवानीन हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए रहायशी कार्ड इकामा और खरूज होता है यानी एग्ज़िट एंट्री, और फाइनल एग्ज़िट यानी खरूज नहाई का ज़िम्मेदार इजारा जवाज़ात है। जवाज़ात के कानून के मुताबिक फ़ाइनल एग्ज़िट यानी खरूज नहाई की कोई फ़ीस नहीं होती, जबकि एग्ज़िट एंट्री की फ़ीस मुकर्रर है जो कि माहाना के हिसाब से वसूल की जाती है। एक शख्स ने सवाल किया कि मैं साई खास यानी ड्राइवर के वीज़े पर मुकीम हूँ, फाइनल एग्ज़िट लगाने के लिए कम अज़ कम इकामा में कितनी मुद्दत बाकी होना ज़रूरी है? सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के कानून के मुताबिक जिस वक्त फ़ाइनल एग्ज़िट लगाने की कार्रवाई की जाती है उस वक्त लाजमी है कि इकामा वैलिड हो यानी कि एक्सपायर ना हो। एक्सपायर इकामा पर फ़ाइनल एग्ज़िट यानी खरूज नहाई नहीं लगता। अगर इकामा एक्सपायर है और खरूज नहाई दरकार है तो इस सूरत में पहले इकामा तजदीद होगा, जिसके लिए ये सहूलत फराहम की गई है कि 3 माह से जो है के लिए भी इकामा तजदीद कराया जा सकता है। इस सहूलत से फ़ायदा उठाया जा सकता है। फ़ाइनल एग्ज़िट के लिए अगर इकामा की मुद्दत में 10 दिन भी बाकी हो तो खरूज लग सकता है। फाइनल एग्ज़िट लगाए जाने के बाद कारकुन के पास 60 दिन की मोहलत होती है। इस दौरान उसको सफ़र करना होता है। इस मुद्दत के दौरान अगर सफ़र का इरादा कैंसिल हो जाए तो लाजमी है कि 60 दिन ख़त्म होने से पहले पहले खरूज को भी कैंसिल करवाया जाए। खरूज नहाई कैंसिल कराते वक्त ज़रूरी है कि इकामा एक्सपायर ना हो। इकामा एक्सपायर होने की सूरत में खरूज नहाई कैंसिल नहीं होगा। उसके लिए लाजमी है कि पहले इकामा की मुद्दत में तोसीह हो, उसके फौरी बाद खरूज नहाई वीज़े को कैंसिल करने की कार्रवाई की जाए। फाइनल एग्ज़िट के लिए दी गई 60 दिन की मोहलत ख़त्म होने और सफ़र ना करने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। ख्याल रहे अगर खरूज नहाई मुकर्रर मुद्दत जो कि 60 दिन होती है उसके अंदर कैंसिल कराने पर जुर्माना आयद नहीं होता, ताहम उसके लिए इकामा की मुद्दत बाकी होना ज़रूरी है। एक शख्स ने पूछा कि सऊदी अरब में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करता हूँ, इंजीनियरिंग काउंसिल में भी इसी पेशे पर रजिस्ट्रेशन कराई है। मालूम ये करना है कि फाइनल एग्ज़िट के पर जाने के बाद मकैनिक के वीज़े पर आ सकते हैं जिसका डिप्लोमा भी है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वह मुकर्रर पेशे के मुताबिक पेशावर डिग्रीज पेश करें। फ़नी शोबों से वाबस्ता लोगों के लिए लाजमी है कि वह टेक्निकल काउंसिल्स में ख़ुद को रजिस्टर कराएँ। मुकर्रर काउंसिल्स में कारकुन को उसके पेशे के मुताबिक टेस्ट देना होता है, जिसे पास करने पर ही उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है जो वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से लिंक होता है। मुकर्रर काउंसिल से जारी होने वाले टेस्ट की कामयाबी के बाद ही जो कारकुन है उसको जो वर्क परमिट है वो जारी किया जाता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हाँ, मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।